टीचर लोग का और मैनेजर लोग का, अच्छा वो मामला क्या है, क्या करेंगे हैं? वो उनको देना पड़ेगा वो मैनेजर का। और ये नया वक्त का, ने नहीं किया, अच्छा से नहीं किया, अच्छा से नहीं किया, वो उनका है। और ऐसा बहुत लोग है ना, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बोला 2 सेट श्रीमद् भागवतम लेगा, कल नहीं लिया, आज किसी ने किसी तरीका से उनको सिर पे डालना, उसके बारे में वो सोच रहा है। उसके बारे में वो सीनियर बुक डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहा है, पूछ रहा है, प्रभु ये हमने ये बोला, वो कैसा बोला, मैं उसको मेरा पास उत्तर नहीं था, इसलिए वो बोला कल आओ। उसको क्या प्रभु, ये डिस्कशन कब चल रहा है? ऐसा ही ये जादूगर श्रृंगार डिवोटी है ना, वो भी कुछ डिस्कशन शुरू किया। ये डिस्कशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि डिस्कशन शुरू करने से समय कैसा दौड़ता है कोई को मालूम होगा। तो वो सोचा मैं 6 o'clock जाऊंगा, 6 to 7 1 घंटा है, 7 to 7:30 आधा घंटा है, 1 घंटा 30 मिनट उसके अंदर मैं पूरी करूंगा। हो गया 6:20 हो गया, जब नहीं हुआ, सिर्फ ये डिस्कशन हुआ। ओके, सो जब भी नहीं हुआ, ये डिस्कशन से वो बोलने वाला को भी इतना मन नहीं है बोलने का, क्योंकि वो सोच रहा है ये टाइम क्या है, ये टाइम जब का टाइम, ये जब का टाइम है, वो पूछ रहा है, मगर मन नहीं है बोलने का। ये मत पूछो। सो आधा आधा बोल रहा है, आधा आधा कर रहा है वो। सो इधर भी जब भी नहीं हुआ और वो इंफॉर्मेशन भी नहीं मिला, टाइम भी वेस्ट हो गया। हाँ, सडनली देख रहा है 6:20 हो गया। सो अंदर घुसेगा, वो घुसेगा, उनका हृदय का क्या अभी स्थिति हम लोग थोड़ा सोचना। वो स्थिति क्या है? आतंक है। अरे सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट है, उनका क्या आतंक है? उनका हाथ में एक जादू है, वो कर सकता है, मगर आतंक क्या है? अरे पूछेगा क्या इतना सिंपल बना दिया आप? लोग पूछेगा ना, क्या इतना सिंपल है पगड़ी? अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट किया। हाँ, मैं सोचा और ज्यादा करेगा। वो इमेज है ना, वो उनको चाहिए। सो वो नहीं आएगा भी, इसलिए वो बहुत टेंशन में है। एक टेंशन, कभी भी टेंशन में कोई कुछ काम करने के लिए जाए तो उसको डेफिनेटली अच्छा से करने का नहीं होगा। बिना टेंशन करना है, सिर्फ वही समय सब ऑटोमेटिक जाता है, नहीं तो रोकता है। एक 100 फीट जाओ का और ब्रेक डालो, और एक 50 फीट जाओ और एक बार। ऐसा जाने से कहाँ पहुँचेंगे हम लोग पुडली धाम को? आज शाम शुरू करने से कल सुबह पहुँचेगा। सो ऐसा होगा, ऐसा होता है। ये एक है। दूसरा है, उनका मन में कुछ था, मैं भगवान को ऐसा श्रृंगार करना। वो देख रहा है, वो नहीं है, वो ढूंढने के लिए वो जाएगा ड्रेस रूम को। वहां वो ये इधर रखा है, उधर रखा है, सो और ज्यादा टाइम जाएगा। सो इसलिए भगवान का सेवा थोड़ा जल्दी जल्दी करके, अर्जेंट करके, आधा करके भगवान का दर्शन किसी ना किसी तरीका 7:30 या 7:31 को हम लोग देंगे।
ये भगवान को आराम दिया, भगवान को कंफर्ट मिला, कंफर्ट सेटिस्फैक्शन मिला, संतुष्टि का नहीं। तो इसलिए हम लोग अर्चना का मतलब क्या है वो हम लोग समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। अर्चना का मतलब देखिए भगवान को संतुष्ट करना। अर्चना मतलब क्या है? क्या है? संतुष्ट कर, तृप्ति करना, तृप्ति है बंगाल में, हाँ। सो तृप्ति करना भगवान को। भोग देने से भगवान कैसा तृप्ति होगा? समय से भोग आया और अच्छा तरीका से खिलाया और अच्छा बाहर आने के बाद वो पुजारी, बाहर आने के बाद वो पुजारी गायत्री किया, आराम से गायत्री किया और सोच रहा है भगवान अभी खिचड़ी खा रहा है, भगवान अभी थोड़ा व्हाइट राइस और अच्छी थिक दाल खा रहा है, भगवान ने अभी थोड़ा सब्जी, हाँ 2 सब्जी है, ये सब्जी थोड़ा एक इसे एक खा रहा है, हाँ भगवान को थोड़ा नमक चाहिए था और राधा रानी दे रही है, हाँ भगवान अभी मिष्टान्न खा रहा है, ओ स्वाद बहुत इष्ट हो गया भगवान को। ऐसा फीलिंग भाव से हम लोग बाहर खड़ा ना, ये सब देख के भगवान को बहुत आनंद मिलेगा। ये आनंद देना वही है अर्चना। मगर ये आनंद उनको मिलना है तो थोड़ा विधियों है, विधि निषेधों है, विधि को पालन करना, निषेधों की भी पालन करना। वो क्या मत करना वो कभी भी मत करना चाहिए हम लोग। ये करने से भगवान को ऑटोमेटिक संतुष्ट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं अर्चना। सो हम लोग अर्चना किया, 620 को अंदर जाने घुसे के हम लोग अर्चना नहीं किया, कुछ ड्रामा किया। सो हम लोग का क्या है? अर्चना करना या ड्रामा नाटक करना? अर्चना करना है। सो इसलिए समयानुवर्तित सेवा हम लोग करना चाहिए। भगवान को आनंद मिलना है तो उनका भूखी समय में हम लोग उनको देना है। भगवान को भूख नहीं है, भगवान कभी भी फुल है। मगर कोई किसी को बोल दिया आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, आइसक्रीम बहुत पसंद है ना बोलने से वो आदमी को, वो वक्त को पसंद है तो लाला रस ऑटोमेटिक बाहर आएगा। हाँ या नहीं? हाँ। उनका पेट बड़ा है मगर लाला रस आएगा या नहीं? आएगा। हाँ, हम बोलेगा कल दोपहर में 2 बजे को घर में आ जाओ प्रभु, आपको अच्छा आइसक्रीम 2-3 तरीके का नेचुरल आइसक्रीम, उसमें कुछ नहीं है, हाँ वर्जित पदार्थों कुछ नहीं है, हम खिलाएगा। इसका मतलब क्या है? वो अभी शाम में डिनर खा रहा है, वो आइसक्रीम का याद है और हाँ मैं कल आइसक्रीम खाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये वक्त बोला ना, ये वक्त मुझको आह्वान किया ना, कल आइसक्रीम खाऊंगा, कल आइसक्रीम खाऊंगा, कल आइसक्रीम खाऊंगा। सुबह उठने समय में हाँ वो खाया, 2 बजे को आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम। और ब्रेकफास्ट प्रसाद 9 बजे का खा रहा है, उस समय भी वो सोच रहा है मैं 2 बजे का आइसक्रीम खाऊंगा। उनका क्या पेट भरा है या नहीं भरा है? भरा है। वो प्रेम से हमको पूछा ना आप आना, और प्रेम से पहले बार एक बार पहला वो खिलाया ना, वो याद आ रहा है।
ऐसे ही है, भगवान को बहुत बहुत प्रेम से श्रीला प्रभुपाद ने खिलाया। वो सोच, वो याद भगवान के हृदय में है। तो इसलिए हर बार हर समय वो बहुत रेडी है खाने के लिए। इसका मतलब नहीं है वो भूखा है, मगर वो आनंद मिला है उनको, और सेवा का आनंद मिला है। प्रभुपाद जी किया, गुरु महाराज ने किया, वो सेवा वो बहुत संतुष्ट दिया भगवान को। तो अभी हम लोग को देख रहे हैं, वो गुरु महाराज का शिष्य है, ये भी ऐसे ही करेगा, ये भी ऐसे करेगा। इसलिए वो रेडी है, तैयार है। वो तैयार होने समय में हम लोग उनको प्लेट दिखाना है। वो आ गया, उधर रेडी हो रहा है। राधा रानी बोलेगी, कृष्णा आपका व्यंजन तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। हाँ, कृष्ण बोलेगा कौन कर रहा है? वो बोलेगा ये प्रभु बोल रहा है, ये प्रभु कर रहा है। वो प्रभु, वो उनका हाथ में जादू है, वो डाल किया है। हम लोग खाएंगे, हम लोग खाएंगे। ऐसा राधा और कृष्ण बहुत बहुत आनंद में निरीक्षण करेगा। यही है सेवा, यही है अर्चना, भगवान को आनंद देना, भगवान को गुस्सा मत आना। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं आजकल, भगवान को बहुत दुखी हो रहा है। ये क्या है, प्रभुपाद जी ने ये बोला इसलिए मैं आया इधर, गुरु महाराज भी बोला इसलिए मैं आया इधर। ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। और राधा रानी बहुत कृपा, दयालु बोल सकते हैं राधा रानी को भी। वो इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं है। हाँ, तो बहुत अनुग्रही है, बहुत दयालु है वो। इसलिए कृष्णा को कृष्णा 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 कुल्डन कुल्डन कुल्डन। आज ना, कल ऐसा हुआ ना, आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज नहीं होगा। आज देखो राधा रानी आप बोली आज नहीं होगा, आज भी लेट है। नहीं 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 नहीं, आराम, कल नहीं होगा, नेक्स्ट होगा तो नहीं होगा। इसलिए हमारा माँ हमको प्रोटेक्ट कर रही है। कितने दिन हम लोग माँ का प्रोटेक्शन में ऐसा डिस्काउंट लेना है, उसको हम लोग रोकना है। हाउ फास्ट वी स्टॉप दैट, इट विल गिव सो मच मोर हैप्पीनेस टू कृष्णा एंड राधा रानी। तो वो डिस्काउंट लेने का हम लोग स्टॉप करना, बंद करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समयानुवर्तित ठीक से हम लोग हाजिर होना चाहिए भगवत सेवा करने के लिए। ठीक भाव से भगवान का सेवा करने के लिए हम लोग सोचना है। ठीक शरीर और ठीक मनस और ठीक इंटेलिजेंस उपयोग करके हम लोग भगवान का सेवा करना चाहिए। सो ये है नंबर 1। नंबर 2, समयानुवर्तित। यदि देखिए आप लोग बहुत प्रचार किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, रात कहाँ आते हैं, आश्रम को आना है ना। आश्रम के आने के बाद थोड़ा प्रसाद खा के भगवान को थोड़ा स्मरण करके आप सो जाने के लिए सोचते हैं। और बेड को बीचना, क्या है बिछाना, हाँ, बिछाने ऊपर ऐसा। और उस समय एक बताएगा बहुत ज्यादा आवाज में, हरे कृष्णा 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 हरे। प्रभुपाद जी गा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर हम बहुत थक गए हैं, हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग
सेवा को हाजिर होना चाहिए, मंगलारती अटेंड करना चाहिए, ऑलरेडी 10 o'clock हो गया, जगने से, बिछाने से, सोने से ये ऐसा आ गया तो हमको क्या आता है? गुस्सा आता है मन में, या आहा प्रभुपा जी कितना अच्छा गा रहे हैं, ऐसा आता है? नहीं तो लाइट डाल के 3 भक्त है उस कमरे में, एक भक्त ने बहुत थक के आया और सोने के लिए तैयार हो गया, और 2 भक्त आया, भक्त स्विच डाला और शुरू किया एक आर्ग्यूमेंट, वादा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। ऐसे ही भगवान को क्या टाइम है, शयन का टाइम, एग्जैक्ट वही टाइम में शयन देना। 1 मिनट भी हम लोग लेट मत करना। हम लोग शयन दिया है भगवान को, मगर और कुछ बहुत कर रहे हैं अंदर, ये एडजस्ट करो, वो एडजस्ट करो, इसको पॉलिश करो, ये सब अंदर मत करना। मैं अभी तक 2 मंदिर देखा बांग्लादेश, 2 मंदिर में एक गर्भगृह के अंदर बहुत कुछ सामान पड़ा है। वो सामान उधर रहने से उसको ये करने का, क्लीन करने का, नहीं तो अरेंज करने का ज़्यादा टाइम लगता है। उस समय भगवान का शयना टाइम में वो शयना टाइम को वो खा रहा है। ठीक है, मैं क्या बोला समझ में आया? वो भगवान को सुला दिया, बेड में डाल दिया भगवान को, और भगवान को क्या क्या उपचार देना है सब हो गया, और पर्दा, वो मच्छरदानी पर्दा वो भी डाल दिया, सब हो गया, मगर वो बैकअप रूम अंदर है, वो काम होगा उधर, वो काम भगवान को डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा? इसलिए हमारा निवेदन है, प्रार्थना है, गर्भगृह का मतलब सिर्फ भगवान है, बस, और कुछ नहीं है अंदर। सारे सामान को बाहर। वो सामान सब कहाँ रखना है? बैकअप रूम और ड्रेस रूम और ऑर्नामेंट रूम में रखना है। उस समय बाहर आके कुछ काम कर सकता है, चलो करो, 11 बजे तक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान को डिस्टर्ब नहीं है। तो ये भी समयानुसार। हम लोग एक पॉइंट में आ गए, इसलिए उसमें दूसरा पॉइंट भी बोल दूंगा। बहुत चीज अंदर रखने का, साइड में एक क्या है, शेल्फ, वो उधर रखो, इधर रखो, ये सब रखने में क्या होता है? चूहा आता है। आज हम लोग एक चूहा का दर्शन हुआ। वो चूहा बहुत फ्रेंडली चूहा है। इसका मतलब क्या है? चूहा हमको देख के, हम दोनों लयाल आदमी हैं, हम देख के वो घबराया नहीं, ऐसा आ रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा कर रहा है आराम से। वो उसका अपना घर में एक यजमान कैसा विराजमान होगा, ऐसा भगवान का घर के अंदर एक ऑर्डिनरी चूहा है। तो ये सब क्यों आता है? मच्छर बहुत आता है, चूहा आता है, और कॉकरोच का दलेप होगा, देला होगा, काकरोच भगवान के ऊपर आता है, भगवान को चुंबन करती है,
और भगवान का इधर आके थोड़ा मसाज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब क्यों आता है? पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, वहां ये सब आता है। एक कचरा कहाँ है, ये सब आता है। दो, इसलिए सब चीज को बाहर निकाल के एक रूम बनाना चाहिए। उस रूम का नाम है पुजारी रूम या बैकअप रूम। और ड्रेसिंग और ऑर्नामेंट के लिए ड्रेस रूम। ड्रेस रूम में ऑर्नामेंट्स और ड्रेस रखने से अच्छा होगा। भगवान को, भगवान का ड्रेस, अभी हम लोग बांग्लादेश में हैं, हर लाल वाला का कपड़ा देखिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छा आयरन, और ये धोती ऐसा ऐसा के ऐसा ऐसा बांग्ला भक्त को मैं उनका धोती, उनका अंगवस्त्र, चादर, उनका कुर्ता को ऐसा ऐसा करके ऐसा देने से उनको क्या होगा? बहुत आनंद मिलेगा उनको, या बहुत क्रोध आएगा? क्यों? पसंद नहीं है उनका, पसंद नहीं है। क्या पसंद है? ऐसा 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 आना है। ये सामने वाले भी नहीं है, हमको मालूम है, पीछे भी देखेगा करेक्ट है या नहीं। ये फोल्ड है ना, वो फोल्ड भी एक के पीछे एक बहुत अच्छा आना है। आपको ऐसा है तो भगवान का बारे में सोचिए। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष सो लक्षावृतेषु सुरभि है। राधा रानियों लक्ष्मी रूप में है। उनका ड्रेस को ऐसा करने से, रखने से उनको आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो ये भी सेवा है। सो एक जगह चाहिए, अच्छी जगह, अच्छी अरेंजमेंट। ठीक है, मैं कल बोल रहा था, हर आदमी हर वक्त में एक ना एक बहुत अच्छी गुण है, और हर वक्त में थोड़ा एक ना एक ब्लैक मार्क भी है। ठीक है ना? बांग्ला डिवोटीज के अंदर बहुत प्रेम है, भगवान का सेवा करने का बहुत मन है, प्रेम है, सब कुछ है। वेस्टर्न डिवोटीज में बहुत क्लीनलीनेस है, मन भी हो सकता है, मगर मेरा ख्याल से ये आपका प्रेम बहुत बढ़िया है। आप जैसा प्रेम उनका हृदय में नहीं होगा, क्योंकि आप स्वाभाविक महाप्रभु का भक्त है। ठीक है? सो बांग्ला डिवोटी देख के एक वेस्टर्न डिवोटी वो प्रेम को सीखना। वेस्टर्न डिवोटी आपको देख के आपका प्रेम का सेवा सीखना, और हम लोग बांग्ला डिवोटीज वेस्टर्न डिवोटीज को देख के उनका अरेंजमेंट्स वो सीखना, उनका क्लीनलीनेस उसके बारे में हम लोग सीखना। ठीक है? एक क्लीनलीनेस और एक ही समयानुसार। क्लीनलीनेस है तो ऑटोमेटिकली समयानुसार सेवा हो सकता है। प्रभु जी एक बात बताया सुबह मुझको, ये सब
एक चीज ढूंढने के लिए 10 चीज को निकालना पड़ेगा। उस समय क्या होता है, क्या व्यर्थ नष्ट होता है, समय नष्ट होता है। प्रभु जी ने बताया, देखो देखो क्या हो रहा है। हर चीज को एक स्थान होना चाहिए और हर चीज वही स्थान में रखना चाहिए। उस समय क्या होता है, हमको ये चाहिए, ये अच्छी मैकेनिक है तो ये ऑटोमोबाइल मैकेनिक, वो क्या करता है, उनको मालूम है क्या कहाँ रखा है। वो कार के नीचे घुसा है, मगर वो अरेंज करता है। कैसा अरेंज करता है, सबको 20 स्पैनर आ गया, ठीक, वो रख दिया। 12 स्पैनर चाहिए, 12 स्पैनर। अभी एक कटिंग चाहिए, ऐसा हम लोग करना। इसलिए इसको हमारा लैंग्वेज में बोलना, तो हमारा विग्रह सेवा लैंग्वेज में बोलना, तो इसको बोलते हैं पात्र स्थापना, ठीक है। ये सब समयानुसेवा। अभी देखिए विसर्जन पात्र है, विसर्जन पात्र में हम क्या डालते हैं, जो विसर्जित कर जो पहले क्या उपचार दे दिया भगवान को, भगवान उसको ग्रहण किया, उसको विसर्जन पात्र में डाला। अभी विसर्जन पात्र यहाँ रखने से आओ ऐसा करना चाहिए। यहाँ रखने से विसर्जन पात्र सामने आना चाहिए। उसको बोलते हैं पात्र स्थापना, ठीक है। सामने रखने से दिया डाल दिया, दिया डाल दिया, ठीक है। ये इससे समय नष्ट नहीं होगा, इससे उपयुक्त है, समयानुवर्तित सेवा करने के लिए मदद है, हेल्प है। मालूम हो गया। समयानुवर्तित सेवा और क्लीनलीनेस। तीसरा है, इसमें कुछ शक है किसी को? नहीं। समयानुवर्तित सेवा और क्लीनलीनेस क्या है, परिच्छन्नता हो गया। तीसरा है उत्कृष्ट श्रृंगार। टाइम शयन आरती कितना टाइम जैसे और शयन हॉट टाइम शुरू करने का, शुरू एंड शेष फिनिश, फिनिश, शुरू एंड फिनिश। डिफरेंट टेम्पल्स में अलग अलग है, उसके बारे में तो बात प्रभु जी बोलेगा। शयन कितने बजे को शुरू करना और शयन कितने बजे को शेष करना, आपका आर्डर के हिसाब से इधर का राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 8 क्लब पूछता है। नहीं, वो पूछ रहा है किस आल्टर के बारे में आपको चाहिए। और जगन्नाथ, बोल। जगन्नाथ और राधा माधव। हाँ, सारी रीति का श्रृंगार उतार के डालना है। कि टाइम बोल रहा है। आप 8 बजे जा रहे हैं ना अंदर, 8 बजे जाएंगे तो दूध ऑफरिंग कब होगा? इसके पहले तो पहले हो जाए, संध्या आरती के बाद में दूध ऑफरिंग हो जाता है। हाँ। और 8 बजे खत्म होगा। हाँ। बाद में शयन होने के बाद दर्शन होता है? नहीं, दर्शन नहीं है ना। 8:45 आपको खत्म करना चाहिए। 8 to 8 9 बजे 8:45 ना। अभी पूछो, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या कितना हो रहा है? बोलो। 8 बजे हम लोग घुसते हैं, पर्दा ऑफ हो जाता है, तो सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग ड्रेस खोलते हैं। So don't tell them to at 8:45. 9 o'clock बाहर आ जाता है। So they are coming out, but darshan ends at 8 बजे। ये ठीक है? ये because this is small place, there's no need like our metro cities. मेट्रो सिटी में क्या होता है, बड़ा शहर में उनका 9 बजे का सिर्फ मिलता है थोड़ा टाइम, बैठने के लिए। उस समय बहुत लोग आते हैं दौड़ के भगवान दर्शन करने के लिए, इसलिए 9 बजे
9:15 तक कोई कोई मंदिर में खुला रहता है। ये छोटा मंदिर है और छोटा जगह है, इसलिए आप 8 बजे को क्लोज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 बजे को क्लोज करना और मैक्सिमम 1 घंटा, 1 घंटा के अंदर बाहर आना है। How many devotees? कितना डिवोटीज करता है? 2 or 3. 3 है तो बहुत अच्छा होगा, आप 9 बजे खत्म करके आ सकते। हाँ, 2 है तो और थोड़ा बढ़ेगा टाइम और थोड़ा टेंशन हो, ठीक है। 8 बजे को दर्शन क्लोज, पर्दा क्लोज और 9 बजे को द्वारा लॉक, ये होना चाहिए। ये सब हम लोग मैनेजर्स के पास होना चाहिए। ये शुड बी टाइम टेबल चाहिए। वो टाइम टेबल एक जगह में स्पेस करना है, उसको देख के सब पुजारी, नया पुजारी आता है जाता है, आयाराम गयाराम बहुत है, स्टडी पुजारी तो कम है हर मंदिर में। इधर भी ऐसा हो गया, हमको आश्चर्य हो रहा है। मैं सोचा ये पुजारी लोग हैं, मगर ये पुजारी लोग नहीं है, पुजारी लोग नहीं है। इधर भी थोड़ा इमरजेंसी आ रहा है जा रहा है। इसलिए सबको मालूम होना चाहिए 8 बजे को घंटी बज के पर्दा क्लोज करना और स्लाइडिंग डोर को लॉक करना, और 9 बजे के what time? 9 o'clock they said. What is the time now? 9:22. Oh, we started at 8:20. 8:20. So another 5 minutes I will take. If you want, then we can proceed further later on. Otherwise we can decide. So 8 बजे को क्लोज करना है, 9 बजे को बाहर आके भगवान का लॉक करना। ओके, सो यही है, एक घंटा बस है। सुबह ऑलमोस्ट 1 घंटा 30 मिनट 40 मिनट में पूरा खत्म हो रहा है। शाम का इतना बहुत बड़ी बड़ी श्रृंगार नहीं है, सिंपल ड्रेस है, इसलिए 1 घंटे में कर सकता है, आराम से कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट जाएंगे हम लोग उत्कृष्ट भोग। अभी टाइम हो गया 9:20, मैं क्या करना आदेश दीजिए। कंटिन्यू। आपका ये देख के सुनने का उत्साह देख के, एटीट्यूड देख के हमको बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद। सो उत्कृष्ट भोग, उत्कृष्ट श्रृंगार, ये उत्कृष्ट श्रृंगार में कुछ चीजों को हम कभी भी याद रखना है। वो क्या है? श्रृंगार के लिए हमको क्या चाहिए? ड्रेस चाहिए और विद डिफरेंट अलग अलग सामग्रियों चाहिए, ठीक है। ये ड्रेस को अच्छा रखना, ये भी उत्कृष्ट श्रृंगार में आएगा। एक ड्रेस निकाल दिया, उस ड्रेस को अच्छा रखना, नहीं तो उसको ऐसा करके रखने से वो नेक्स्ट टाइम भगवान पहनने से वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो उत्कृष्ट श्रृंगार कब स्टार्ट होता है? हम कैसा ड्रेस को अच्छा से रखता है, वहां से स्टार्ट होता है। उधर बहुत चूहा है तो क्या होता है? काटता है, होल आता है। वो होल कवर करने के लिए कभी कभी हम पुजारी लोग क्या करते हैं, वहाँ ये फ्लावर डालते हैं। ये सब मैं देखा, ठीक है। बहुत अच्छा है ड्रेस, बहुत महंगा ड्रेस, मगर चूहा काट दिया, क्या करेंगे? फेंक सकता है? फेंकने से प्रभु जी
डंडा है प्रभु जी के हाथ में, टेम्पल प्रेसिडेंट के हाथ में डंडा है, क्या कर दिया? तो इसलिए वो सत्य कैसा, एक बड़ा पुल डाला उधर, प्रभु जी को नहीं देखेगा मगर भगवान को मालूम है या नहीं? प्रभुपाद जी को मालूम या नहीं? आप देख लीजिए तो क्या हो गया ऐसा, क्योंकि अच्छा से अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो ये पुजारी के हाथ में नहीं है, ये लीडर्स मैनेजर के हाथ में है। मैनेजर लोग बहुत बहुत महंगा ड्रेस ऑर्डर करके वृंदावन से मायापुर से लेके आ रहे हैं, मेहनत करके लेके आ रहे हैं। सो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वहां खत्म नहीं हुआ, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कब खत्म होगा? अच्छी से शेल्फ बनाना है, अच्छी से डोर बनाना है, और वो रूम में बाकी सब चीज को मत फेंकना, सिर्फ क्या रखना है, सिर्फ वही आइटम उधर रखना। ऐसा रखने से चूहा नहीं आएगा। चूहा आने भी ऐसा आता है, देख के दर्शन करके, ड्रेस दर्शन करके जाता है, मगर वो काटेगा नहीं। ठीक है, सो उत्कृष्ट सेवा में ये भी एक अंश है। दूसरा अंश है वो पिन लगाने के समय में भगवान को पिन ज्यादा लगाने से क्या होता है? हाँ, बहुत पिन दर्द होता है। इसलिए इसके बारे में प्रभु जी आपको एक छोटा स्टोरी सुनाने वाले हैं। जय निवास मायापुर जैन प्रभु आप सब लोग जानते हैं, इतना बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यक्ति, सुंदर है, उनका भक्ति भी अति सुंदर है। चलता है नहीं, ये रिकॉर्डिंग सारी दुनिया में जय निवास प्रभु को इतना सम्मान देते हैं। वो खाली मायापुर के लिए हेड पुजारी नहीं है, सारी दुनिया के हेड पुजारी। उनका भक्ति, उनका निष्ठा, उनका सेवा राधा माधव से, डीटी से बहुत सुंदर है। एक बार मेरे को एक लीला हुआ था प्रभुपाद के साथ, वो बताया। प्रभुपाद जी उनको एक दिन लगभग सुबह मंदिर पट बनने के बाद 5 बजे 5 को उसको बुलाया, सेक्रेटरी जाके बुलाया। वो आके प्रणाम किए प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी बोला जय निवास प्रभु को, भगवान के ऊपर ज़्यादा पिन यूज़ मत करना, पिन यूज़ मत करना। जय निवास प्रभु ठीक है, प्रणाम करके वापस जा रहा था। उस टाइम में ऐसा बड़ा विग्रह नहीं था राधा माधव। आप लोग जानते होगा मायापुर में राधा माधव के सामने और छोटा उत्सव विग्रह है ना, राधा माधव चैतन्य महाप्रभु, वो था। जय निवास प्रभु का मन में एक क्वेश्चन आया, ये प्रश्न आया, ये क्यों बोला प्रभुपाद जी सुबह सुबह आके? कभी भी बोल सकते थे ना, और सुबह क्यों बोला? उसको ऐसा ही शक आया। ठीक है, वो उसका ऐसा अंदर गया, आल्टर के अंदर गया। वो दिन नया पुजारी था, मेरा जैसा कोई नया पुजारी, नालायक पुजारी अंदर गया था। वो ड्रेसिंग कर रहा था, उसको ट्रेनिंग मिला था, 1-2 दिन लगता है। वो ड्रेसिंग कर रहा था, वो लगातार पिन डाला है, अच्छे से पिन डाला है।
जयनिवास प्रभु देखा, वो परीक्षा किया, थोड़ा देख के तो मालूम पड़ा बहुत सारे पिन डाला है। वो पिन घुस के राधा माधव को लग रहे। आपको पिन लग गए तो क्या होता है? खून आता है ना, हाँ, पेन होता है, दर्द होता है, खून आता है। वो राधा माधव को लग रहा था। वो राधा माधव थोड़ी उसको बोलेगा ए पिन मत लगाओ। बोल सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है, मगर योग्यता नहीं है ना हमारा। तो किसको बोला? राधा माधव प्रभुपाद जी को बोला। तो इसलिए 5-10 को जयनिवास प्रभु को बुलाया, पिन मत यूज करो। वो जाके टेस्ट कर रहे तो पर उसको मालूम पड़ा बहुत सारे पिन था, सब निकाल के वापस जयनिवास प्रभु ड्रेसिंग किया। ये हमको सीखने को मिलता है, ज़्यादा ये पिन डालने से कितना कष्ट होता है डीटी को। तो ये हमको थोड़ा ध्यान में रखना। पुजारी जो ड्रेसिंग कर रहे, विशेषता श्रृंगार कर रहे, वो टाइम पे थोड़ा देखना कितना कम हो सकते उतना कम पिन। मैं उक्रेन देश मालूम है ना, उधर राधा माधव सेम मायापुर जैसा राधा माधव का प्रतिष्ठा हुआ। लास्ट ईयर बलराम जयंती में मैं किया, 2018 बलराम जयंती। 6 फुट का राधा माधव है, बहुत बड़ा। उधर का मैनेजर है अच्युत कृष्णा। वो एक रूल बनाया, जिस दिन प्रतिष्ठित होगा, उधर 20 साल पहले 1986 में गौरनिताय का 6 फुट का गौरनिताय बहुत सुंदर है, उसका प्रतिष्ठा हुआ था। वो भी बलराम अपीयरेंस डे को हुआ था। ये बलराम अपीयरेंस डे राधा माधव को हो रहे। तो उस दिन राधा माधव का प्रतिष्ठा और गौरनिताय का 20 साल का ब्रह्मोत्सव दोनों है। वो पुजारी लोग बहुत अच्छा है उधर का। वो एक आज्ञा दिया मैनेजर, आज से प्रतिष्ठा होने के दिन से एक पिन, एक नीडल समझते हैं ना, ये पगड़ी का में ये नीडल रहता है, पिन भी रहता है, वो ऐसा जाते हैं ना, ऐसा करते हैं हम आराम से, कुछ भी नहीं लगाते हैं। ऐसा आप श्रृंगार करना है, बिना पिन, बिना नीडल, सुई, कैसे श्रृंगार करेगा? तो उन लोगों को पहले ही बोला था, 1 महीना पहले, आप लोग कुछ सोचो, बिना पिन और बिना नीडल सुई की सहायता नहीं लेने से बिना कैसे श्रृंगार कर सकते? वो लोग सोचा कैसे करो, ये कैसे होगा? बाद में एक माताजी ने कृष्णा बुक पढ़ रहा था। कृष्णा बुक में एक लाइन प्रभुपाद जी लिखा है, किधर लिखा है मालूम नहीं, वो देखना पड़ेगा। वो प्रभुपाद जी ऐसा लिखा है, कृष्णा इज लाइक ए मैग्नेट। आयस्कांता है ना, मैग्नेट समझते हैं ना, वो लोहे को, वैसा कृष्णा इज लाइक ए मैग्नेट, ही अट्रैक्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज टुवर्ड्स हिम। ऐसा सारी जीव जंतु को अट्रैक्ट करके पकड़ता है, कृष्णा आकर्षित करता है। ये उसको फ्लैश हुआ। वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसको ऐसा आया, एक मैग्नेट आता है नियोडायनेमो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, नॉर्मल मैग्नेट से 5 गुण 10 गुण ज़्यादा पावरफुल है, आकर्षित है। तो वो लोग क्या किया, वो मैग्नेट को लेके आया, वो मिलता है मार्केट में, बहुत सस्ता है। अभी उधर पगड़ी में लगाया है ना पिन का, ऐसा एक मोर पंख का ऐसा है, देखिए लेफ्ट, नित्यानंद का लेफ्ट साइड में कान के ऊपर, उसको तो सुई है, उसका लगाया, वो सुई को निकाल दिया। उधर क्या किया वो लोग, मैग्नेट छुपाया, मैग्नेट को चिपकाया, उसको पकड़ा, पीछे से कपड़ा है ना उसमें से उसको मैग्नेट को डाला, वो पकड़ के बैठा।
वो ब्लू टैग रबर बैंड, और रबर बैंड बहुत अच्छा रबर बैंड है, ऑर्डिनरी रबर बैंड नहीं है, वो थोड़ा उसमें वेलवेट डाला है, बहुत अच्छा मिलता है, मार्केट में मिलता है वो। और पगड़ी कैसे, अभी पगड़ी डालना है, बिना पिन कैसे डालेगा, तो कैसे उसको सजाएगा, वो डिज़ाइन कैसे आएगा, उसके लिए वो छोटा छोटा बटरफ्लाई वैसा क्लिप आता है, क्लिप, ये बच्चे छोटा बच्ची को क्लिप डालते हैं ना, हेयर पिन बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा डिज़ाइन रहता है, वैसा मार्केट से लेके आए, वो मिलता है, वो सब लेके वो लोग सजाने को सीखा, बाद में उसको एक्सपर्ट हो गया उसमें। तो उस दिन का मेरे पास फोटो है एक्चुअली, राधा माधव को सजाया, गौरनीता को सजाया, आज भी उधर एक पिन है, पिन बाल ही नहीं है, पिन नहीं है, पिन बाल नहीं है, और पिन बॉक्स भी नहीं है, नीडल नहीं है, सुई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें से क्या होता है, मार्क नहीं आएगा, भगवान को नहीं लगेगा, और आपको भी नहीं लगेगा, कभी कभी हमारा इसमें भी घुस जाता है, वो भी सबके लिए वो सेफ है, भला है, ये हमको करना है। मैं 2-3 मंदिर में बोला, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी वो मैग्नेट को लेके आया, चिपकाया, वो कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, बिना पिन, बिना नीडल, सुई, ये भगवान को सजा सकते आराम से। अरे अभी आप देखिए साउथ इंडिया में इतना बड़ा सजाया श्रीनिवास देव को, बालाजी, तिरुपति बालाजी को जाइए, श्रीरंगम, किधर भी जाओ, एक पिन नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर, पिन वगैरह अंदर जा ही नहीं सकता है, ब्लू टैग भी नहीं है, ब्लू टैग नहीं है, मगर वो लोग बी वैक्स यूज़ करते हैं। बी वैक्स मतलब मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी का वैक्स होता है ना, वो मोमबत्ती जैसा, उसको यूज़ करता है। वो हमारे से वो लोग सीख लिया थोड़ा ब्लू टैग वो लोग भी ये हो गया है ना, खराब हो गया वो लोग हमारे से वो लोग, हमको देख के वो लोग बिगड़ गया, ब्लू टैग देख के उधर। मगर वो लोग ट्रेडिशनल मंदिर में साउथ में कोई पिन नहीं है, ब्लू टैग नहीं है, रबर बैंड नहीं है, वो सब नहीं करते। उन लोगों का शैली अलग है श्रृंगार करना, मगर ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, तो इसलिए हमको करना है, हमारा शैली है संप्रदाय में ये करना है, मगर बिना पिन, बिना सुई के कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में वो क्या किया है। पगड़ी पीसेस को, पगड़ी पीसेस आता है ना, छोटा छोटा पगड़ी पीसेस, उसमें पिन रहता है, शार्प पिन ऐसा जाता है, वो सब निकाल के उसमें मैग्नेट डाला है, क्लिप डाला है, छोटा छोटा क्लिप, वो कपड़े को ऐसा पकड़ के रहता है, बस हो गया, दिखता है आराम से, मालूम नहीं पड़ता। अरे